बोलिए ना। मुझको प्यार से बोलने नहीं आता है। काहे नहीं आता है? फायदा करेगा? कोई फायदा नहीं करेगा। अरे हमरो ताकत नहीं है केना नहीं के कुचुर कुचुर ताकत नहीं का हो। ए छोटे राजकुमार जी बोलो। आप मुझसे विवाह कर लीजिए। देखिए आपकी जोड़ी और मेरी जोड़ी एकदम टकाटक। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। आखिर क्यों नहीं कर सकते हैं? तुमसे विवाह करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सुंदर नहीं हूँ। नहीं, तुम जितना सुंदर हो उतना अच्छा सुंदर भी हो। छोटे राजकुमार जी इसलिए मैं कहता हूँ तुम चली जाओ यहाँ से। हमारे लेकिन केहू बाका हे में केहू बैठल बा हमरे लेकिन हो गोलनी ब्यूटी पार्लर में हो बड़ी लगन चलता। गोलनी मिठौरा बाजा दलाल लगल रहल जत्र गैसवा के लाइनिया लगा के पड़ता। ओइसे हमके ब्यूटी पार्लर में जाए पड़ल है आगे। ये छोटे राजकुमार जी बोलो। आप मुझसे विवाह नहीं कीजिएगा? मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। अरे दरिया हमरो ताकव आय है केना निके ताकत नहीं कुचुर कुचुर। अरे तेरी मेरी जोड़ी खूब जमेगी कर ले आज सगाई रे। मैं कुंवारी सुंदर नारे पहलका से से देखो तो 7 बजे से बैठल हमारे बिया ना होके देबो। मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ? तुम जितना सुंदर हो। रौरस साहब पूछता नहीं रौरस काहे रहते जी आ जानी इधर। हम हमार दीदी बाड़ी लोग बैठल बानी ये लोग सब हम निक ना लगत नहीं हो एकदम ब्यूटीफुल लग रही हो। है देखी ना हमारे ओरिया। बोलो। आप मुझसे विवाह नहीं कीजिएगा? मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। ठीक है एक बार मैं और पूछती हूँ। ये जो बीच में चुड़ैलिया बैठी है यही मेरी विवाह को काट दे रही। ठीक है चल रही हूँ उसी को मैं खा जाऊंगा। जब खा जाऊंगी ना एक नहीं कर रहे ना तब दोनों करेंगे। ठीक है। हे तात यह लड़की बहुत अत्याचार कर चुकी है। आप मुझे आज्ञा दीजिए मैं इसका बात कर दूं। नहीं अनुज लक्ष्मण यह लड़की लज्जित की है इसलिए इसका वध न करते हुए इसका नाक और कान काट डालो। हाँ लक्ष्मण। ठीक है तात जैसी आपकी आज्ञा। अब चलते समय आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा कल्याण हो।
ओए सुंदरी अरे दैया का कहनी है ओए सुंदरी ओए मेरे सुंदरा तुम को शादी करना है कि नहीं? ए दादा दादा हम कब से परेशान बानी शादी करे खातिर। हाँ यार रो शादी करे बा तुमको शादी करना है? हाँ मानी के निकार हो रे ए हनिया बतिया पहले शादी करे बा तुमको शादी करना है हाँ कि नहीं? करना है। तुम इस सिला पर बैठो। काहे मेहरान बोलो तो नहीं ए दादा ए रो इस सिला पर बैठना पड़ेगा। तनी रुक जाए तेजिया लाई जाला रुक जाए तनी रुक जाए। ये हमार दीदी बहनी लोग हमार बियाह होके जाता हो तनी आई बोलोगे तनी गीत गा देबू बक ना के कितना निक ताकत वाली ए ना के बोलो हो बक हम तो लग बियाह में आके गा देबू ना के बोलो तुम खुद गाल भा अरे साथी के चौरा लहर लहर तुमी देखत नहीं हमारे बियाह में भद्रा लगाई बका हो चाहत आए बने हमारे बियाह ए रो का करी। तुम इस्लाम पे बैठो। ए दादा बैठी हाँ रुक जा अरे माई का बुआ ए रो बोलो। सिंहासन तो छोटा पड़ जा रहा है। मेरे पास बड़ा सिंहासन नहीं है। इनाय की तनी बहन बनवा ली। तुमको विवाह करना है? हाँ बियाह करना है। तो इस सिला पे बैठो। ए दादा ठीक बा बड़ी कष्ट होला है बियाह शादी में हमारी दीदी बहनी लोग ठीक बा बैठो तनी अपना दोनों आंखें बंद कर लो। कहो आंख मुर्गी बियाह कर जाला हो आ कहीं हम आखिया मोन ली आ कहीं रे भाग गई तब कहाँ करो भाग। ओ सुंदरी हाँ मैं भागने वाला नहीं हूँ। मैं तुमसे विवाह करूंगा। ठीक है तुम इस्लाम पर बैठो आंख बंद करके। ठीक है ये हमारी दीदी भाई लोग जब हमारे बियाह होई ना तो ताली ताली बजा के स्वागत करी हला हो जब कहो ठीक है मैं इसके साथ ऐसा विवाह करता हूँ कि संसार में कोई किया नहीं होगा। भैया का दूटा भैया नाक कान बिन भई बिकरा जन सोतन के रूकन धा हर दूसर पैस में मिल पाता दिग दिग तो पौरुष बन पाता दिग दिग तो पौरुष बन पाता। महाराज खरदूस और तीसरा की। महाराज खरदूस और तीसरा की जय हो। महाराज आपकी जय हो। सभी बंदी हुए देव सभी बंदी हुए काल भी लाचार है।
दूसरा का दरबार भैया भैया का ढूंढा भैया भतीजे भैया कहाँ है ए फुआ अब तोरे नकवा के बनावल हमारा फुआ भतीजे भैया कहाँ है ए महाराज हाय फुआ आई है और कटवा के आई है। बहन सुपरखा, हाँ भैया तुम्हारी ये हालत हाँ किसने बना रखा है? भैया नाम बताओ उसका। भैया आप लोग बैठ करके मौज मस्ती कर रहे हैं भैया, और आपके जीते जी आपकी बहन की नाक कान कट गई भैया। भैया मैं पंचौटी में सैर करने के लिए गई थी भैया, और उसी पंचौटी में 2 राजकुमार आए हैं और उसके साथ एक नारी भी आई है। फिर क्या हुआ? जब मैं उससे मिलना चाहिए भैया, इतना ही में बड़े वाले तपसी ने मेरे नाक कान को कटवा दिया भैया। बहन सुपरखा, कौन तपस्वियों की इतनी हिम्मत हमारे बहन सुपरखा का नाक और कान काट लिया? चल चल बहन दिखला उसको, जबाने से मिटा दूंगा। अरे जितनी भी ये पृथ्वी है सब उलट उलट कर डालूंगा। चल बहन दिखलाओ उसको। आइए भैया आइए आइए भैया आइए। सीताले हुदाई गिर कंदर, आवा निश्चर कटुक भयंकर। अनुज लक्ष्मण, कहिए तात। लगता है तुमने कल जिस लड़की का नाक और कान काटी हो उसकी घरवाली जान गई है, और वह लोग हमसे युद्ध करने आ रहे हैं। इसलिए तुम जाओ, देवी सीता को किसी कंदराल गुफा में छुपा दो। ठीक है तात, जैसी आपकी आज्ञा। अब चलते समय आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा कल्याण हो। आइए भैया भैया चलिए भैया बहन सुपरखा, भैया। अरे कहाँ मर गई रे बहन सुपरखा? चल इधर। अरे भैया यही तपस्वी है। इधर आओ। हाँ भैया हमारे पास आओ। हाँ भैया। तुम तो बता रही थी वो 3 हैं, हाँ भैया। 2 कहाँ चले गए? अरे भैया जब आप लोगों को ये तपस्वी देखा है तो आप लोग के डर के मारे किसी गुफा में छिपा दिया है भैया। बहन सुपरखा, भैया ऐसा हो सकता है हाँ भैया। क्योंकि हम लोगों के भय के कारण हाँ। यह पूरा जगत कांपता है। अरे ओ प्रलयनाथ, प्रलयनाथ, आदेश महाराज। तपस्वी को बुलाओ। ओ तपस्वी इधर आओ। क्यों रे मूर्ख तपस्वी, तुमने ही हमारे बहन का नाक और कान काट लिया। हाँ, मैंने ही काटा है। वास्तव में ठीक है। सुनो, कोई सेनाधारी होते तो रण कौशल दिखलाते हम। इस छोटी सी धनुयालों पर क्या अपनी गदा उठाए हम। अतएव छोड़ दो दंडक बंद, इस पंचवटी से जाओ तुम। है तुम्हें यही पर्याप्त दंड, अपनी पत्नी दे जाओ तुम। है तपस्वी, मैं तुझको प्राण दान दे रहा हूँ। चले जाओ यहाँ से, तुरंत अपने पत्नी को छोड़कर। अरे मूर्ख, तुम लोग अपने बहन को संभाल नहीं सकते और मेरा पत्नी लेने की बात कर रहे हो, तो आओ युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सैनिकों, घेर लो इसे, चारों तरफ से घेर लो, कहीं भागने ना पाए। मारिए। ठीक है, यह लोग ऐसे नहीं मरेंगे, यह लोग मेरे चतुर्भुजी रूप से मरेंगे। ठीक है, मैं ऐसा माया रचता हूँ, जिधर ये देखेंगे मेरा ही रूप नजर आएगा और आपस में टकराकर ये सब मर जाएंगे। मारिए भैया, मारिए मारिए मारिए। अरे भैया, अरे भैया ये क्या कर रहे हैं?
ये तुम लोग क्या कर रहे हो भैया? अरे मूर्ख कहीं का, तुम लोग क्या कर रहे हो? सब के सब मार गए। ऐ सुंदरी, बोल। अब कहाँ जाओगी तुम? अब मैं जाऊंगी भैया रावण के पास। ठीक है, जाओ। ठीक है, अब मैं चले भैया रावण के पास, क्योंकि मेरे भैया रावण ने मेरे आँख के सामने मेरे पति और पुत्र को मार डाला था। उसी दिन से कसम खाई थी भैया रावण, मैं एक ना एक दिन बदला लेकर के रहूंगी। ठीक है, अब मैं चल रही हूँ अपने भैया के पास, अपनी कटी हुई नाक लेकर के जाऊंगी और उनसे बतलाऊंगी, और वो युद्ध में आएंगे, वो युद्ध में मारे जाएंगे और मेरी प्राण भी पूरा हो जाएगा। ठीक है भैया रावण। हुआ देख कर दूषण केरा, जाई स्वप्न का रावण फेरा। अरे हमी ब्रह्मा, हमी विष्णु, हमी सुरेश कहलाते हैं। तीनों लोग 14 बने बस इसी तरह से आते हैं। नारे हमें ब्रह्मा, नहीं मुझको थल सूझता है, नहीं जल सूझता है, सूझता है मुझे अपनी भुजाओं का बल सूझता है। परलेराज महाराज, दिन प्रतिदिन के बाद मेरे राज्य दरबार में नित्य गान शुरू किया जाए। जो आज्ञा महाराज। आपकी आज्ञा का पालन होगा। आप आसन ग्रहण कीजिए महाराज।
पहले रात। आदेश महाराज। यह तो आवाजें बहन सूर्पनखा की लग रही है। जाओ देखो कौन है। भैया आप बैठ करके मौज मस्ती कर रहे हैं, नृत्य गान सुन रहे हैं भैया। धिक्कार है ऐसे भाई पर। भैया आपके जीते जी आपकी बहन की नाक कान कट गई भैया। सूर्पनखा। हाँ भैया। अरे नाक कटी हो न कटी आई, चेहरा तेरा लहू लुहान हुआ। कौन ऐसा पापी है जो रावण के हाथे मरने को तैयार हुआ? कौन मेरे बल और प्रताप को नहीं जानता है? किसमें ऐसी दुस्साहस है जो मेरे प्रताप को नहीं जानता है? बताओ। भैया मैं बतला रही हूँ भैया, ध्यान से सुनिए। भैया दो लड़के राम लखन उसी डंडे के बन में आए हैं। हमारा ही नाम सीता नारी, अच्छा। सुकुमारी नारी लाए हैं। पाके हैं लड़ा के हैं, गोया शमशीर उन्हीं का है। वह पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं का है। मैं उधर अचानक निकल पड़ी। आगे क्या हुआ? मैं उधर अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहिए। अच्छा। इतने में बड़े तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहिए। उनकी यह मजाल। मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तो। सूर्पनखा। मैं ऊंचा नाम नहीं न कट्टा नाम धरा लो तुम। हाँ भैया, जब मैं आपको बतलाई हूँ भैया तो आपको गाली दिया है भैया। बहन सूर्पनखा। हाँ भैया। मेरे समानी बलवानी हर दूसर तीसरा के पास नहीं गई थी क्या? अरे मेरे समान वो भी बलवान है, रण में कोई हरा नहीं सकता। बताओ क्यों नहीं गई? भैया सुनिए, वैसे ना लेकर गए वहाँ पर घोर संग्राम किए। अच्छा। इतने में बड़े तपसी ने सबका तो काम तमाम किए। भैया मैं सबसे पहले भैया खरदूसर के पास गई थी भैया। इतना ही में बड़े बड़े तपसी ने सबको मार डाला भैया, मार डाला। जब एक अकेली ताकत ने सब वीरों को मार दिया, यह सिद्ध हुआ उस नारायण ने अवतार लिया। अरे धाक बार भी रखूंगा उस पिछले जन्मों का बंधन भी उनके द्वारा तोड़ूंगा। अरे तुम बैठी थोड़ी धीर धरो, अभी मैं दंडक वन में जाता हूँ। नाक कान काटने के बदला उन लड़कों से चुकाता हूँ। ठीक है बहन सूर्पनखा, भैया। तुम थोड़ी देर इंतजार करो। मैं उन तपस्वियों को छोड़ूंगा नहीं। ठीक है भैया, बदला अवश्य लीजिएगा भैया। हाँ भैया। अरे ओ प्रहलाद। आदेश महाराज। बहन सूर्पनखा को सुखैन वैद्य को बुलवा कर उचित उपचार कराओ। जाओ। जो आ गया महाराज। और मुझे अकेला छोड़ दो। जो आ गया महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। ए फूआ, हाँ भतीजे। आवा चलो तो
शुक्रान से दवाई करवा दी। चला सोने के घबराए नहीं बा मैं लीला होई। हाँ आधा घंटा और बैठिए आप लोग। ठीक है, अब मैं यहां से अति शीघ्र मामा मारिश के पास चलता हूं, क्योंकि जब से उस विश्वामित्र के यज्ञ को भंग करने गया अभी तक दिखाई नहीं दिया। उसके जैसा मायावी इस पूरे लंका में कोई नहीं है। अब मुझे वहां के लिए प्रस्थान करना चाहिए। जय शंकर, हर हर महादेव। यह क्या, मैं मामा मारिच के कुटिया के समीप आ गया, अभी तक दिखाई क्यों नहीं दिया? कहीं वो ध्यान मग्न तो नहीं है? देखना चाहिए आगे चलकर ही। और इस प्रकार लंका पति लंकेश मामा मारी से मुलाकात करता है। और यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी एक युक्ति बनाते हैं। क्या इहा राम जस जुबती बनाई, कहु सोमा कथा लखाई। अनुज लक्ष्मण, कहिए तात। तुम जाओ वनस्थलियों में कंदमूल फल का व्यवस्था करो। ठीक है तात, जैसी आपकी आज्ञा। अब चलते समय आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा कल्याण हो। लक्ष्मण गया हूँ मन ही जमा, ले मूल फल कंद, जनक सुता संग बिहसे, कहूँ कृपा सुख वृंद। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अब हम करब ललित नरलीला। हे देवी, सुनो जो मैं तुमसे कहता हूँ। सुनहु प्रिया व्रत रुचिल सुशीला, मैं कछु करबे नरित नर लीला। तुम पावक मोहु करहु निवासा, तबे हम करबे निशाचर नासा। हे देवी, आज मैं मनोहर लीलाएं करने जा रहा हूँ, इसलिए तुम जाओ अग्नि में प्रवेश करो। ठीक है, मैं वेदमती को वचन दिया था कि एक ना एक दिन अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। ठीक है, मैं वेदमती को सीता के रूप में बुलाता हूँ। हे वेदमती, तुम सीता के रूप में मेरे सामने प्रकट हो जाओ। निज प्रतिबिंब राखी कह सीता, तैसे रूप